तो देखिए टोटल शॉपिंग आज की मेरी ये बोन मिल 5 kg, नीम खली 2 kg 200 की 60 रुपीज़ की, सॉरी, नीम खली है 30 रुपये kg और बोन मिल 200 का है 5 kg और पोटास है 60 रुपीज़ का और जो पॉलीथीन है ग्रो बैग हैं जो वो 400 के, टोटल 720 रुपीज़। ये देखिए ये है साहो कृषि केंद्र, बिलासा चौक, पानी टंकी के सामने, सनेचरी बाज़ार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। और यहाँ पर सभी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। कई लोग शॉपिंग के बाद पूछते हैं बिलासपुर से जो लोग हैं, तो ये देखिए उनका एड्रेस है, आप यहाँ पर से जा कर के सामान ले सकते हैं। फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर मोबाइल नंबर भी। की शॉपिंग करके आई हूँ और कुछ और भी ज़रूरी सामान चाहिए था, तो हम पार्सल मतलब जो कुछ प्लांट थे उनको डिस्पैच करने के लिए पोस्ट ऑफिस गए थे, तो मैं अपने बेटे के साथ मार्केट भी चली गई उधर से ही। और वैसे तो पार्सल लेके बेटा ही जाता, लेकिन मुझे मार्केट जाना था इसलिए मैं भी साथ में चली गई। तो थोड़ा सा मतलब वहाँ से पास है मार्केट, तो आज मैंने वहाँ पे जाके लिया है और आपको आज ऑनलाइन और ऑफलाइन के कुछ मतलब रिव्यू भी दूँगी, तो कैसा मिलता है, क्या कंडीशन रहती है। वैसे तो ऑनलाइन भी काफ़ी अच्छा मार्केट है, लेकिन फिर भी अगर आपके यहाँ ऑफलाइन चीज़ें मिल जाती हैं तो बिल्कुल भी ऑनलाइन आप चीज़ें ना ख़रीदें। तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने क्या लिया है। तो सबसे पहले तो मैंने लिया है ये एक पॉलीथीन ली है, जो कि मैं यहाँ पे सकुलेंट में कवर करके रखती, आसमान वाला पार्ट है वो कवर रहता था, तो अभी 2-3 दिन इतना तेज़ आंधी है कि वो बीच से फट करके पूरा ख़त्म हो गया, तो मुझे ये लाना पड़ा। ये केजी के हिसाब से मिला है, 140 रुपये केजी में ये मुझे मिला, तो ये मैं ले करके आई हूँ यहाँ पर लगाने के लिए। तो क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, ऐसा कोई स्टैंड वगैरह नहीं कि मैं यहाँ पर फिटिंग ऐसे करवा लूँ, तो वो सब पॉसिबल नहीं था। जो मेरे बस में है मैं वही कर सकती हूँ। तो ये मैंने 1 kg इसको लिया है, ये पॉलीथीन को। और उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने ये 2 ग्राफ्टिंग टेप ली, 2 नहीं 1 ही ली, सॉरी, 1 ग्राफ्टिंग टेप ली। एक मैंने लिया था, पिछली बार लिया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा है, तो मुझे इसको बीच से कट करके यूज करना पड़ता है, या तो अगर मैं सिंगल ऐसे करती हूँ तो आधा वेस्ट हो जाता है। तो ये फिर छोटा वाला मैंने लिया, ये मुझे 55 रुपीज़ में मिला, 55 रुपये में, और ये 70 रुपये का था। तो सॉरी कहाँ दिखा रही थी पता नहीं। तो ये देखिए ये 50 रुपये में मुझे मिला, 55 रुपये में ये मुझे मिला। और पहले भी मेरे पास था, लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड को भेज दिए थे, मतलब एक सब्सक्राइबर थी मेरी जिन्होंने प्लांट्स मंगाए थे मुझसे, तो उन्होंने मांगा था, तो फिर उनको मैंने एक दे दिया था और एक मेरी फ्रेंड को मैंने दे दिया था। तो मेरे पास ये बड़ा वाला रह गया था। अब इसको अगर बीच से मैं कट कर लूँ तो ज़्यादा सही है। ये ऐसे में ना बहुत ज़्यादा इसकी चौड़ाई है, इससे मैं 2 टेप आसानी से बना सकती हूँ। तो पिछली बार मैंने ये पॉलीथीन जो ऊपर से कवर करनी होती है ना, मतलब 1 kg ले ली थी। तो 1 kg में मतलब कि 2 साइज़ था, उसमें एक साइज़ जो ½ kg का था ना बहुत छोटा था, तो मैं उसको बदल करके आज इसको थोड़ा बड़े साइज़ के लेकर के आई हूँ। ये ½ kg है। और उसके बाद मैं आपको जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ दिखाने वाली हूँ, ये देखिए, ये लगभग 20 पीस मैंने 20 पीस बड़े प्लांट, जैसे हम ऐसे मल्टीपल ब्रांच ग्राफ्ट करते हैं ना, जब कई सारी ब्रांच को ग्राफ्ट करते हैं तो कवर करने के लिए फिर हमको कई सारी पॉलीथीन लगानी पड़ती है। ये देखिए जैसे इस तरह से, तो इसमें हम एक पॉलीथीन लगा दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो जब मल्टीपल ब्रांच पे ग्राफ्टिंग करते हैं ना, तो उसमें अलग अलग 3-4 पॉलीथीन नहीं लगाना पड़े, इसके लिए मैं थोड़ा सा बड़े वाले पीस भी लेकर आई हूँ, सिर्फ 20 पीस इसको लाई हूँ। और उसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, आज मैं लेकर के आई हूँ ये वाले ग्रो बैग जो थे ना, मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। ये देखिए ये मंगाया था मैंने फ्लिपकार्ट से। उन्होंने 200 के मतलब कि 215 रुपये के 200 पीस था उसमें, मतलब भेजने का। लेकिन मैंने एक बार मंगाया तो उसमें 85 पीस आया, फिर मैंने उसको रिप्लेस करके मतलब फिर से वापस करके फिर दोबारा उसको रिटर्न करके मंगाया, तो इस बार 70 पीस आया है मेरे पास। जहाँ पे 200 आना था तो ये मेरे पास 70 पीस आए हैं। ये 70 पीस भी पता नहीं है, मुझे लगता है कि 60 या 50 पीस ही है, मैंने गिना भी नहीं इस बार, काफ़ी कम मात्रा में है। ये देखिए इतनी मात्रा इसकी है, तो इसमें 2-4 ये बड़े हैं, ये देखिए, और बाकी के छोटे छोटे से हैं, लगभग 5 इंच वाले हैं, 5.5 इंच के। तो साइज़ ठीक था, चलिए सीडलिंग लगाने के लिए अच्छा था। तो 200 की बजाय उन्होंने 50 या 60 पीस भेजे हैं। ये देखिए ये ऑनलाइन शॉपिंग है मेरी। तो मैंने इसको रिटर्न के लिए बोला था अपने बेटी को,
तो पर वो भूल गई, तो ये रह गया। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं इसको रखूँगी ही, क्योंकि ये 200 का ही मुझे इतना ग्रो बैग मिला है। ये देखिए इतने पीसेस मिले इसके। अब मैं आपको आज दिखा दूँ, वहाँ पर मैंने पता किया तो ये मुझे ये पीसेस थोड़े से ख़राब हैं, ये वाले। इतने पीसेस में लगभग 10 या 11 पीस ये चल जाएंगे, ऐसा नहीं है, मतलब थोड़ा चिपक से गए हैं। और बाकी मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी 400 की शॉपिंग है। ये देखिए, ये अभी मैंने रबड़ लगाया है, इस पर रबड़ बैंड मैंने लगाया है क्योंकि बिखर रहा था बार बार। तो ये देखिए, ये मेरी शॉपिंग है। इसमें 600 और 21 पीस ये ग्रो बैग हैं। तो मुझे लगभग एक ग्रो बैग 60 पैसे के हिसाब से, मतलब 50 पैसे के हिसाब से एक ग्रो बैग पड़ा ये। और वो मुझे एक ग्रो बैग 2.5 रुपये का पड़ गया। तो सोचिए, एक ये हमारी लोकल नर्सरी, लोकल मतलब शॉप का है। और इसमें से कुछ पीस उन्होंने वाइट दे दिए। तो देखती हूँ वाइट, अगर आप लोग बताइएगा वाइट पॉलीथीन में प्लांट लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए। वैसे वाइट अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, तो नहीं तो फिर मैं इसको बदल करके ना थोड़ा इससे बड़े पीस और कुछ ले आऊँगी। मैंने इसमें 2 kg उनसे ले लिया। तो अब घर आकर समझ में आ रहा है कि मुझे 1 kg मतलब इस साइज़ के रखने, तो 1 kg में थोड़े इससे बड़े ले सकती थी, पर मुझे सीडलिंग के हिसाब से लेना। तो ये 620 पीस मुझे मिले। 620 पीस वो हैं और लगभग 10-12 पीस इसमें भी है जिनमें मैं लगा सकती हूँ। थोड़े टेढ़े मेढ़े से हैं तो मैंने उनको अलग रख दिया है। तो अगर मैं ये वाइट वाले रिटर्न करने जाऊँगी तो उसी के साथ उसको भी रिटर्न करके मैं दूसरे ले आऊँगी। तो ये देखिए 600 पीस मुझे ये मिल गए हैं, 620 पीस। और 200 रुपये में मुझे वो 50 से 55 पीस मिले हैं। 60 पीस के लगभग होंगे शायद। तो ये फ़र्क होता है, मतलब हमेशा नहीं होता है, कभी कभी ऐसा होता है। अब एक बार देखिए लगभग 90 पीस के लगभग आए, 85 पीस। दोबारा में उन्होंने और कम पीस भेजे हैं और मैंने वो वाला रिटर्न भी कर दिया जिसमें कम से कम 90 पीस थे। उसके बाद मैंने थोड़ा फर्टिलाइज़र भी लिया। अब शॉप जाते हैं तो बार बार फिर रोज़ रोज़ वहाँ जाना नहीं हो पाता है, घर से निकलना भी मुश्किल है, मतलब इतनी धूप और गर्मी में। तो मैं ये कुछ फर्टिलाइज़र ले आई हूँ। तो मैंने सबसे ज़्यादा बोन मिल यहाँ पे लिया हुआ है अपने अडेनियम के लिए, क्योंकि अभी मुझे और कोई फर्टिलाइज़र ऐसा चाहिए नहीं था। बाकी मैं पिछली शॉपिंग में आपने देखा था मैं काफ़ी सारा फर्टिलाइज़र ले करके आई थी। तो ये बोन मिल मैं इसलिए ले करके आई हूँ। सीडलिंग में भी थोड़ी थोड़ी मिक्स करूँगी। इस बार की जितनी भी मतलब पोटिंग मीडिया मैंने मिलाया उसमें बोन मिल नहीं मिलाया था, क्योंकि मेरे पास था नहीं, ख़त्म हो गया था। और 2 पैकेट मैंने यहाँ पे नीम खली लिया। ये देखिए 2 kg नीम खली लिया है और 5 kg मैंने बोन मिल लिया है। तो इतनी मेरी शॉपिंग थी आज की। और एक बोरी मैंने नर्सरी से गोबर की खाद भी मंगवाई है, जो कि मुझे 80 रुपये बोरी पड़ी है। तो ये देखिए 5 kg मैंने बोन मिल ली है। ये बोन मिल थोड़ा सा पार्ट इसके ज़्यादा बड़े हैं, तो डिकम्पोज होने में इसको टाइम लगता है। आप इसको पाउडर फॉर्म में भी मंगा सकते हैं। और एक इसमें भी बड़ी कन्फ्यूजन हुई। मैंने पिछली बार भी इसको 2 kg मंगाया था, तो मैंने पोटास मंगाया था तो उन्होंने इसको दिया। तो मुझे लगा, क्योंकि जब मैं सबसे फर्स्ट बार जब इसको लेकर के आई थी तो उन्होंने मुझे ऑर्गेनिक DAP बोल के ये वाला दिया था। ये जो ग्रे कलर का है ना पैकेट, उन्होंने ऑर्गेनिक DAP बोला था इसको। लेकिन जब दूसरी बार मैंने मंगाया, अपने हस्बैंड से मंगाया था, तो 2 kg वो लेकर के आए थे, तो वो पोटास की जगह इसी को दिया था उसने। तो आज मैंने उनसे आइडेंटिफाई किया, मैंने फिर से ऑर्गेनिक पोटास उनसे मांगा, तो उन्होंने इसी को दिया। तो जब मैंने पूछा तो उन्होंने बोरी दिखाई, जिसमें कि इसकी जो बोरी थी, जो बड़ा पैक था इसका, उसमें ऑर्गेनिक पोटास लिखा हुआ था। तो शुरू में इन्होंने इसी चीज़ को ऑर्गेनिक DAP बोल के मुझे दिया था और अभी वो इसी को ऑर्गेनिक पोटास बोल के दे रहे हैं। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन बढ़ जाती है इस तरह में। तो उन्होंने ऑर्गेनिक पोटास बोला, तो मेरे पास वैसे ऑलरेडी ये 2 kg रखा हुआ है। मैं उसको ऑर्गेनिक DAP समझ के ही अपने प्लांट में मिक्स करती हूँ। तो कोई बात नहीं, ये DAP है, पोटास समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन इस बार उन्होंने बोरी दिखाई, उसमें ऑर्गेनिक पोटास लिखा हुआ था। इसमें तो कोई पैकिंग या टैग नहीं लगा हुआ है, लेकिन जो इसका बड़ा पार्सल था उसमें था। तो फिर मैं इसको भी ले आई। वैसे मैंने ग्रेन्यूल वाला भी 1 kg मंगाया था, फ्लिपकार्ट से ही मंगाया था उसको भी, तो वो काफ़ी अच्छा आया था। तो कभी कभी हो जाता है, हमेशा ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग में फ्रॉड नहीं होता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो आप लोग देख लीजिए, रिटर्न का ऑप्शन भी रहता है, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन मैं रिटर्न मतलब मैं मिस कर दिया, मैंने रिटर्न करना उसको एक बार तो कर दिया था, दोबारा जिसमें और कमाया था उसको करना भूल गई। तो ये मेरी छोटी सी शॉपिंग थी जो कि मैंने आज की है। और ये है 1 बोरी गोबर की खाद। आपको गोबर की खाद की क्वालिटी दिखा दी, थोड़ी सी ड्राई हो गई है। और
बहुत ही अच्छी। मैंने उनसे बोला था जो बड़े बड़े टुकड़े ना डालें हैं ऐसे पाउडर फार्म में जो है ना, ये देखिए। तो काफ़ी अच्छी पूरी अच्छी तरह से डिकम्पोज है। इसमें मिट्टी की मात्रा भी है थोड़ा सा, क्योंकि मिट्टी मिक्स करके ही वो लोग अपने घर पे ही मतलब अपनी नर्सरी पे बनाते हैं गोबर की खाद। तो ये मैंने नर्सरी से मंगाया था, ये मैंने कल मंगाया था बेटे से अपने। तो इस तरह से इतनी मेरी शॉपिंग थी। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। वैसे फर्टिलाइज़र की शॉपिंग कोई ऐसे बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन फिर भी हम गार्डनर हैं, हमारे लिए हर चीज़ मायने रखती है आप लोगों के साथ शेयर करना। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।